भाई, जिस भूत पे तू हंस रहा है ना, उसी भूत ने इसने मेरे पापा को मार डाला यार। अब कोई रास्ता नहीं है सन्नी भाई। पूरी भूत बेटा बहुत खतरनाक भूत है। जो उसको देख लेता है उसकी जिंदगी मात्र 7 दिन की है। भैया भैया मैंने बोरी भूत देख ली है। प्रेम अंजलि कौन है अंजलि? बेटा उसको एक मानसिक बीमारी थी। अंजलि ऐसा कह रही थी जिस रात प्रेम मरा था उसी रात उसकी आत्मा उससे मिलने आई थी। डॉक्टर ने ऐसा कहा था उसको कुछ सिजोफ्रेनिया, हाँ, एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने सपनों को सच मानने लग जाते हैं। अरे वो ठेकेदार कौन था? अरे वो ठेकेदार कोई अज्जू ठेकेदार था शायद। सनी तू भूल मत, अब तेरे पास सिर्फ 3 दिन बाकी है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यार ये मामला तो और उलझते जा रहा है, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या यार। पहले एक सिक्की जला यार, फिर कुछ सोच पाऊंगा मैं। अबे यार अब तो छोड़ दे इसे, सिगरेट के चक्कर में तूने अपना भाई खोया है भाई। नहीं यार, अब ये सहारा है मेरा, इसे नहीं छोड़ सकता मैं। यार लोगों को लगता है कि एक सिगरेट जल रही है, लेकिन उसके साथ मेरा दुख, दर्द, बेचैनी सब कुछ जल जाता है भाई। क्या हो गया तुझे? ठीक तो है तू? नहीं उठेगी यार, जब से भाई गया है रातों को नींद नहीं आती। डिप्रेशन में जा रहा हूँ यार। अभी किसी डॉक्टर को दिखा ले यार तू। क्या करेगा डॉक्टर? मुझे तो लगता है कहीं डरा है। डॉक्टर के पास नहीं, तांत्रिक के पास जाके देख। माइकल, ये तांत्रिक सब ढोंगी होते हैं भाई, इसमें मनोवैज्ञानिक ही कुछ कर सकता है। अरे तुम लोग भाई 2025 में जी रहे हो और तुम आजकल भी ऐसे तांत्रिक वांत्रिक में भरोसा। सनी भाई रुका क्यों, बोलना। अरे कुछ नहीं यार। सनी तूने अज्जू भैया को नहीं बताया ये भूत वाले मामले के बारे में? हाँ बता दिया है यार, निकल चुके हुए शहर से, आज लेट नाइट पहुंच जाएंगे। इन गांव वालों के लिए कुछ भी करो, ये लोग बुरा ही सोचते हैं। अरे बोलते हैं लेटरिन खा गया, मैंने लेटरिन थोड़ी ना खाया, मैंने तो लेटरिन का पैसा खाया। मैं भी कोई हेरा फेरा नहीं हूँ, मैं भी सरपंच हूँ। सरपंच? 5 सर वाला, रावण के तो 10 सर थे, मेरे तो 5 ही कम है। पता नहीं क्या सोचते हैं गांव वाले। अरे कौन है? ओ सरपंच जी, ओ सरपंच जी, सरपंच जी हाँ उठे, उठो भाई, सरपंच जी। हाँ सरपंच जी। हाँ। भूत देख लिया क्या रात को? हाँ अभी बेटा देख लिया है मैंने भी भूत। अरे अज्जू बेटा तू कब आया घर? मैं तो कल रात ही पहुंच गया था सरपंच जी, सनी ने बताया इसकी जान खतरे में है, तो मैं कल रात ही आ गया। ठीक किया बेटा, भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? सरपंच जी कल रात से रोड पे ही पड़े हो क्या आप? सरपंच जी बताओ कल रात हुआ क्या था? बताता हूँ बेटा, मैं कल रात थोड़ी दुकान से लगा के आ गया और उसके बाद पीछे से मुझे आवाजें सुनाई दी और जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो बोरी भूत मेरे सामने खड़ा था। अरे सरपंच जी एक ऐसी बकवास बात कर रहे हो तुम, भूत वूत कुछ नहीं होता, और तुम खाली बच्चों को डराने वाली बात कर रहे हो। तुम होंगे नशे में फुल टाइट। आपको क्या पता अज्जू भैया, आप तो 3 साल बाद घर आ रहे हो। उस भूत की वजह से गांव में कितना कुछ हो गया है, आपको कुछ पता नहीं उस भूत के बारे में। उस भूत ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली और मेरे सर से मेरे माँ बापू का साया भी छीन लिया, और वो गांव में अभी तक अपना आतंक फैलाते जा रहे हैं। हाँ जो बेटा तुम तो 3 साल के बाद आ रहे हो, अब तो छोटे बच्चे भी बड़े हो गए। अरे सरपंच जी, आम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं,
रहते वो डाली के नीचे ही है। हाँ जो बेटा, ऐसी मिलती जुलती कहावत तो मैंने भी सुनी है। वो गो अरे सरपंच जी, कंट्रोल कंट्रोल। अरे सरपंच जी, कल कुछ बोला उस भूत ने। बुरी भूत बोलता है, मुझसे बचना डिस्पोसिबल है, मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे सरपंच जी, इतनी इंग्लिश तो मेरे को भी आती है। वो डिस्पोसिबल नहीं, अनपॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल। अरे सरपंच जी, आपने अभी तक दारू भी नहीं छोड़ी क्या? और ये भूत कब से इंग्लिश बोलने लगे? पता नहीं क्या देख लिया आपने। नहीं बेटा, जितना मुझे याद है उतना ही बता रहा हूँ। मैंने इन्हीं आंखों से सुना और इन्हीं कानों से देखा है। अरे अज्जू भैया, इतने सयाने आदमी झूठ तो ना बोलेंगे। सनी ने भी ऐसी जिद की थी, आज देख लो उसकी हालत। भैया मैं इस बारे में आपको घर में बताऊंगा। चलो भी सरपंच जी, आपको भी घर छोड़ देते हैं। मैं भी कल रात लेट ही पहुंचा और फिर आपको ढूंढने यहीं को निकल आया। बेटा बोतल तो लाया ही होगा, 3 साल के बाद घर आया है। लाया तुम सरपंच जी, लेकिन मैं तुमको पिलाऊंगा नहीं। पता नहीं तुमने नशे में क्या क्या अफवाह फैला रखी है यहाँ। हाँ बता फिर सनी, क्या बता रहा था उस भूत के बारे में? क्या मामला है इसका? हाँ भैया बताता हूँ। जिस दिन मैं शहर से आया, मुझे रास्ते में माइकल और अभी मिले और मैंने उनसे शर्त लगा ली। मैंने उस भूत को अपनी आंखों से देखा। मैंने देखा कि उसके हाथों में पट्टी लगी थी और हाथ में एक बड़ी सी कुदाल थी। जो भी उसे देखता है वो 7वें दिन मर जाता है और इस बीच कोई भी इंसान गाँव नहीं छोड़ सकता है। माइकल के मम्मी पापा को और अभी के भाई को भी उसी भूत ने मारा है। जब हमने इस भूत के बारे में जानने की कोशिश की तो सरपंच जी ने बताया कि नेपाल से एक लड़का आया था यहाँ काम करने, जिसका नाम प्रेम था। और बाद में वहाँ पता चला कि प्रेम एक लड़की से प्यार करता था जो कि सरपंच की बेटी थी। फिर हम जब सरपंच की बेटी के घर गए तो और उसने बताया कि वो लड़का और सरपंच की बेटी आपस में प्यार करते थे। लेकिन इन सब से सरपंच जी बहुत नाखुश थे और वो ये भी दावा करती थी कि उसके मरने के बाद उसको उस लड़के का भूत दिखाई देता है। जब हमने इस बारे में सरपंच जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को एक मानसिक बीमारी थी जिसमें वो अपने सपनों को ही सच मानती थी। और हम सरपंच की बेटी से, जो नेपाली लड़का प्रेम था, उसके दोस्त का नंबर लाया। जब हमने उसको कॉल किया तो उसने बताया कि उनका ठेकेदार अज्जू भैया यानी कि तुम ही थे। और उसने ये भी बताया कि उस रात मधु ने उस लड़के को मिलने के लिए बुलाया, फिर वो कभी वापस आए नहीं। जब हमने पूछा उससे कि क्या पता मधु ने उसको मार दिया हो, उसने ये बताया कि मधु ने तो उसकी लाश देखी, मरा हुआ था प्रेम पहले से। और माइकल और अभी को ये शक है कि पैसे देने पड़ेंगे करके तुमने ही उस प्रेम या नेपाली लड़के को मार दिया। झूठ बोल रहा है वो प्रेम का दोस्त। मैंने मधु और प्रेम को देखा उस दिन रात में। अच्छा शुरू से बताओ, उस दिन हुआ क्या था? जिस रात प्रेम की मौत हुई, मैं उनको पैसे देने जा रहा था और रास्ते में मुझे प्रेम दिखा। यार क्यों बुला दिया इसने इतनी रात को? भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे प्रेम, तू इतनी रात को यहाँ? अरे ठेकेदार साहब आप यहाँ? अरे मैं तो बस ऐसे ही वो क्या कहते हैं घूमने निकला था बस ऐसे ही। और आप यहाँ इतनी रात को? अरे यार मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे पैसे भी देने थे मैंने। ये रहे तुम्हारे पैसे, इसमें 1 लाख रुपए कैश है और बाकी चेक है। अरे ठेकेदार साहब, आपने तकलीफ क्यों करी इतनी रात को? कल सुबह हम आपके पास ही आने वाले थे। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गया, एक ही बात है। चलो फिर ठीक है, मैं भी चलता हूँ घर को। ठीक है। यार इतनी रात को ये प्रेम जा कहाँ रहा है और घबराया हुआ भी है। कुछ तो गड़बड़ है, पीछा करता हूँ इसका। फिर मैंने देखा कि प्रेम मधु से मिला। मधु प्रेम को मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे मांगती है और प्रेम मेरे काम के दिए हुए सारे पैसे मधु को दे देता है। प्रेम अपने टेंट में गया होगा, उसके बाद पैसों वाली बात उनको पता चली होगी। हो सकता है आपसी हाथापाई या मतलब लड़ाई में प्रेम मर गया या मार दिया गया उसको और वो नेपाल भाग गए उसके दोस्त। उसके बाद अरे यार हमने तो नहा धो लिया है, अभी तक नहीं आया। वो सोने का टाइम हो रहा है। हाँ सोने का टाइम तो हो ही रहा है। अरे आ गया। अरे यार कहाँ गया था तू अभी तक इतनी रात तक? यार बुलाया तो मुझे मधु ने था, तभी थोड़ा उसके साथ टाइम लग गया। अच्छा। अरे यार एक गड़बड़ हो गई यार। अरे कैसी गड़बड़ हो गई? यार रास्ते में मुझे अज्जू ठेकेदार मिला और उसने हमारे काम के पैसे दिए मुझे। तो अरे यार वो मधु मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, तो मैंने वो सारे पैसे मधु को दे दिए यार।
अरे कैसी बातें कर रहा है तू? पागल तो नहीं है? हमारे मेहनत की कमाई है भाई वो। अरे दे दूंगा यार तुम्हारे पैसे, इतना गर्म मत हो भाई। अभी निकाल भाई हमें। पैसे अभी निकाल। अबे गले से हाथ हटाओ, तुम दोनों गला कहाँ पकड़ मेरा। पैसे दे भाई। पैसे दे भाई, तो हमको पैसे से दे दूंगा ना भाई। मतलब है। दे दूंगा तुम्हारे पैसे से पैसे। मतलब है तो भाई। गला छोड़, दे दूंगा तुम्हारे पैसे ना कुछ टाइम बाद। निकाल। अबे हाथ छोड़, पैसे निकाल। अरे भीम, ये तूने क्या किया? अबे चल निकल यार, निकल यार। यार छुट्टी का टाइम हो गया यार, कोई आसपास दिख भी नहीं रहा यार। एक तो इस भूत के डर से कोई दुकान भी नहीं जाना चाहता यार। यार कोई दिख जाए तो उसी से मांग लो सिग्गी। अब तो खुद ही जाना पड़ेगा यार। अरे ये अंकल कौन है यार? इन्हीं से मांग लेता हूँ सिग्गी यार। अंकल, ओ अंकल, एक सिग्गी है आपके पास? अभी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया तुझे? इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है यार? यार कल मैंने देख लिया बोरी भूत को भाई। क्या? अरे अभी तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी एक बात ध्यान से सुन, सनी का बड़ा भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों भाई, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यार अजीब तरीके से देख रहा था हमको, जैसे उसके भाई को हमने फंसा रखा है। इसमें हमारी क्या गलती यार? जिद तो उसके भाई ने की थी। अरे माइकल भाई, वो उसका भाई है, उसे चिंता तो होगी, लेकिन अज्जू भैया अच्छे इंसान है। मुझे तो लगता है वही खूनी है। प्रेम को सनी के भाई ने मारा होगा। क्या पता भाई, इसके बारे में भगवान जाने। तू ये सब छोड़, अब मेरे को बता क्या करना भाई। तो एक काम कर, इन सब के बारे में उन लोग को मत बता। बात रही प्रेम की, मैंने जितना भी उसके बारे में सुना है वो उतना भी बुरा नहीं है। अगर तू प्रेम की भूत से माफी मांगेगा तो क्या पता तू बच सकता है। अब कहाँ मिलेगा वो भूत? अब कैसे माफी मांगू उससे? यार सोचना पड़ेगा, सोच के बताता हूँ मैं तुझे। हम तुझे सुबह से ढूंढ रहे हैं, कहाँ था अब तक? अरे यार मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैंने सोचा आज मंदिर होके आऊँ, तो यही पास के मंदिर में गया था यार। अरे तू तो नास्तिक है, भूत भगवान को तो तू मानता नहीं है, पर आज मंदिर कैसे? यार माइकल, ना मानने की वजह से तो ये सब हो रहा है। मैंने सोचा मरने से पहले भगवान से माफी मांग लो। तो सनी पूरा दिन मेरे साथ रहेगा, मैं भी देखता हूँ वो बहुत कैसे मारता है उसको। नहीं बेटा, सनी को कल अलग रखना होगा, उसको तेरे साथ नहीं रखना होगा। क्यों? बेटा तू उसके साथ रहेगा तो तेरे जान को भी खतरा हो सकता है। बोरी भूत को गुस्सा आएगा तो एक ही बार में पूरे गांव को खत्म कर देगा। वैसे भी लोगों ने धीरे धीरे गांव छोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। तो क्या करना होगा? सनी को वहीं बैठना होगा जहाँ पे प्रेम रहता था। लेकिन सरपंच जी, भैया मैं चले जाऊंगा।
बताओ फिर तुम्हें कैसे पता चला माइकल ये सब कर रहा है? जब अज्जू भैया ने बताया कि प्रेम को उसी के दोस्तों ने मारा तो उसके बाद। और मेरी बात सुन, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया कि तू ये सब में लगे रहेगा और ये सब इन सब बातों पे भरोसा करेगा। देख भाई, मैं अनपढ़ जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। ये मैटर उस नेपाली लड़के का है ही नहीं, कुछ और ही गड़बड़ है। भैया लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, कुछ और गड़बड़ है। तुझे शक है क्या किसी पे? हाँ शक तो है भैया। बता किस पे? माइकल पे। क्यों? अगर भूत नहीं है तो माइकल के माँ बाप को किसने मारा? और जब भी हम भूत के ना होने की बात करते हैं माइकल का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। और जब सरपंच ने बोला कि उसने जब भूत देखा तो भूत ने बोला कि भूत को मारना डिस्पॉसिबल है। और इंग्लिश सिर्फ एक बंदे को नहीं आती है, वो है माइकल। अरे सरपंच का कुछ पता नहीं यार, क्या सुना क्या नहीं उसने। नहीं भैया, हमें माइकल के बारे में पता लगाना पड़ेगा और मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, फिर अब सरपंच से ही पूछना पड़ेगा, वही सबके बारे में ज़्यादा जानता है। फिर हम आपके पास आए। सुबह सुबह आगे अज्जू बेटा क्या बोतल सोतल लेके आए नहीं हो? अरे सरपंच जी, बोतल तो मैं आपको पिला दूंगा, बस कुछ चीज़ें मैं बता दो आप। पूछो बेटा। सरपंच जी, माइकल के बारे में जानना है, उसके बचपन का सब कुछ जानना है हमें। बेटा मेरे से ज्यादा और कौन जानता है इस गांव के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में? बताओ फिर सरपंच जी, जल्दी बताओ, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। बेटा माइकल ने कभी सुख नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ये लड़का बचपन से ही दुखों को झेलते आ रहा है। कुछ महीने पहले इसके मम्मी पापा मर गए थे। बेटा लोगों को मारने की शुरुआत बुरी भूत ने सबसे पहले इसके मम्मी पापा से ही शुरू की थी। सरपंच जी पूरा बताओ माइकल के बारे में, बचपन से इसका बचपन कैसे गुजरा अभी तक। बेटा माइकल बचपन से ही अपने दादाजी के साथ रहता था। माइकल का अपने दादाजी के साथ बहुत लगाव था। कुछ सालों के बाद इसके दादाजी गुजर गए और फिर ये अपने आप में ही खोया रहता था। अच्छा, और आगे बताओ। और माइकल के पापा एक नंबर के बेकार इंसान थे। बेटा दारू मैं भी पीता हूँ लेकिन कभी मैं अपने बच्चों से कलेश नहीं करता। उनकी दारू पीने की बुरी आदत से माइकल अपना बचपन अच्छे से नहीं जी पाया। माइकल के पापा घर में रोज दारू पी के झगड़ा करते थे और इस वजह से माइकल का बचपन सदमे में गुजरा। और वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, ट्रोमा। हाँ ट्रॉमा। अरे सरपंच जी कुछ माइकल की माँ के बारे में भी बताओ, कैसा व्यवहार था उनका माइकल के लिए। बेटा माइकल की माँ माइकल के पापा को देखकर चिड़चिड़ी रहती थी। बेटा माइकल इकलौता बेटा हुआ, सारी उम्मीदें उसी से हुई। पति का गुस्सा किसी पे निकालना हुआ वो भी कभी डांट दिया करती थी। अच्छा सरपंच जी ये बताओ, माइकल आजकल अकेले रहता होगा फिर? माइकल अपने घर में तो अकेला रहता है, बगल में उसके चाचा उसको खाना वाना दे देते हैं। इस समय घर पे होगा क्या माइकल? इस समय वो अपने दोस्त के साथ होगा, वो दिन भर अभी के साथ रहता है। ठीक है सरपंच जी, फिर अभी चलते हैं, धन्यवाद आपका। अरे बताओ इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे थे? अरे सरपंच जी, आप तो सियाने हो, आप जानते हो कि भूत ऊत कुछ नहीं होता है, ये सब माइकल कर रहा है। अभी हम उसी के रूम पे जा रहे हैं तलाशी लेने के लिए। क्या कर रहे हो तुम? ये ऐसा नहीं हो सकता। अरे सरपंच जी आप खुद को संभालो, ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए। हम उसके रूम पे जा रहे हैं जांच करने के लिए, अगर ये बात कंफर्म होती है तो फिर आपको हमारा साथ देना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है सरपंच जी, आपको सनी को किसी न किसी बहाने से स्कूल में भेजना है, पुराने स्कूल के पास, ठीक है? वहाँ हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे और आज हम वहाँ जा करके कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर स्कूल में ही मिलेंगे। सनी जब मैंने सुना यार क्या कहते हैं तेरी जान खतरे में है कोई भूत को लेकर के, ये मेरे लिए सदमा नहीं था। और सदमा इस बात का था कि ये बंदा यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के यार, ऑक्सफोर्ड, हाँ वही ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड 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 वही यार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के साइकोलॉजी में तू एमए और फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी है। क्या हो गया तेरे को? अरे नहीं भैया, मैं तो उनके साथ घुल मिल रहा था ताकि सच का पता लगा सकूं। एक पल के लिए तो मैंने सोचा यार सारा पैसा बर्बाद हो गया मेरा तेरी पढ़ाई के चक्कर में। जब माइकल घर पे नहीं था तो हम उसके रूम पे गए, हमें वहाँ वही पट्टी और बोरा मिला जो बोरी भूत पहनता है। चला जल्दी, नहीं तो माइकल आ जाएगा, जल्दी से शांति कर लेते हैं। तो इधर आया, ये क्या है इसमें? देखो
अरे ये तो वही पूरी भूत का गेटअप है। क्या? हाँ, ये पट्टियाँ, ये पूरा। चल इसको ये रख, जब भी निकलते नहीं तो वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। है। तो क्या इस माइकल के अंदर प्रेम का भूत है? नहीं तो माइकल ये सब जानबूझ के कर रहा था? नहीं सरपंच जी। सनी, खुल के समझा बात क्या है। ठीक है, बताता हूँ। माइकल बचपन से ही अपने दादाजी के साथ रहता था और वो उसे भूत की कहानियाँ सुनाया करते थे। माइकल तो आज स्कूल नहीं गया क्या? दादाजी मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। बेटा स्कूल जाना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। दादाजी भूत की कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली भूत की कहानी सुनाऊं माइकल? सर कटाओ भूत वाला। माइकल बहुत साल पहले, लगभग 40 साल वर्ष पहले, यहाँ पंजाब हिमाचल से ये बहान करने वाले, शिल्पर बहान वाले, काम करने वाले मजदूर आते थे जो लकड़ियों को बहा कर ले जाते थे, जिसको शिल्पर कहते हैं। दादाजी सिल्फर क्या होता है? माइकल, सिल्फर जो है सीढ़ी की लकड़ियों का होता है, जो पहले रोड न होने से नदी के रास्ते यहाँ से टनकपुर तक ले जाते थे, और ये लकड़ी रेल की पटरियां बनाने के काम आती थी। दादाजी फिर क्या हुआ? एक मजदूर का 2 सिल्फरों के बीच में आने से सर कट गया था। फिर वो भूत बन गया, और भूत बन करके हमारे गांव में घूमने लगा, और जो भी उस भूत को देखता था वो 7 साल के अंदर मर जाता। दादाजी वो भूत अभी भी है क्या? नहीं माइकल, भूत की जिंदगी केवल 12 साल की होती है, उसके बाद उसका दूसरी योनि मिल जाती है, दूसरा जन्म हो जाता है उसका। लेकिन इस कहानी को तो बहुत साल हो गए। और ये कहानी किसी मजदूर की थी, इसका काम करते ही उसका सर कट गया था, और वो 7 साल के अंदर जो उसे देखता था उसे मार देता था। हाँ यार, ये कहानी तो हमने भी सुनी है। हाँ हमने भी सुनी। सच है ना? हाँ ये गांव में बहुत प्रचलित कहानी है। माइकल ये कहानियाँ बचपन से ही सुनते हुए आ रहा था। माइकल जैसे ही बड़ा हुआ, उसकी मम्मी पापा ने उसके साथ बुरा किया, जिस कारण माइकल के लिए एक सदमा बन गया। माइकल अपने घर का इकलौता बेटा है, और इसके पापा दारू पी के इसको मारा करते थे, और इसकी मम्मी भी इसको बातें सुनाई करती थी, जिस कारण ये सब इसके लिए एक ट्रॉमा बन गया। अरे ये तुम्हारा बेटा माइकल दिन भर पड़ा रहता है, बस कोई काम धाम तो है इसका है नहीं, बस बिल्कुल भी कोई काम धाम इसका है नहीं। कब तक पालूंगा मैं इसको? ना ये पढ़ाई में ठीक है, ना इसका ध्यान पढ़ाई में है। अरे हद हो गई यार, कसम से क्या पैदा कर दिया मैंने, बच्चा पैदा कर दिया, शैतानी पैदा कर दिया, बस कसम से कह रहा हूँ यार। अब तू खाएगी मेरी आशे मारो इसके चक्कर में। और इन सब चीज़ से माइकल के दिमाग में एक गहरी चोट पहुंची, और जब कुछ साल पहले प्रेम की मौत की कहानी इस गांव में फैली, तो माइकल ने खुद को प्रेम सोचना शुरू कर लिया, और उसने गांव वालों से प्रेम की मौत का बदला लेने का सोचा, और सबसे पहले इसने अपने मम्मी पापा को ही मार डाला। और ये सब ये कर रहा है, ये खुद भी नहीं जानता है। ये क्या बात हुई? सीधे भी तो बोल सकते हो इसके अंदर प्रेम का भूत है। नहीं, ये एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है ऐसी? इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसे आजकल DID कहते हैं, डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इतनी अंग्रेजी हमें समझ नहीं आती, आसान भाषा में समझा। हर इंसान की बहुत सारी शख्सियत होती है, एक वो जैसा वो है, एक वो जैसा वो खुद को समझता है, और एक वो जैसा वो खुद बनना चाहता है, और भी बहुत सारी होती हैं। बहुत से लोग तुमने देखे होंगे जो खुद को बहुत प्यार करते हैं, और बहुत लोग
ऐसा भी कहते हैं कि वो खुद से नफरत करते हैं। हम भी खुद अपने दोस्तों के सामने कुछ और होते हैं और अपने फैमिली के सामने कुछ और बन जाते हैं। बात करने का तरीका, इमोशंस सब बदल जाते हैं। कभी बहुत खुश दिखने वाला इंसान भी अंदर से बहुत दुखी होता है। इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ये ऐसे ही इंसानों के लिए कहा गया है ना? हाँ भैया, हाँ। ये सब एक नॉर्मल कंडीशन है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। जब ये सब एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो हमें कुछ ऐसी हालत दिखती है। ऐसा इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी को भी भूल जाता है और इसे खुद ही याद नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। इस बीमारी का कारण क्या है? इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है बचपन का ट्रॉमा। ये ट्रॉमा कई तरीके से हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। और इन सब से इंसान का दिमाग चोटिल हो जाता है। जब दिमाग चोटिल होता है तो हमारा दिमाग खुद ही इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो इंसान की पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी महसूस कर देता है या बदल देता है। और माइकल के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने प्रेम की कहानी सुनी तो उसने उसके दुख को अपना दुख समझ लिया और खुद प्रेम बन के गाँव वालों को मानने लगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम की पर्सनैलिटी इसके अंदर डेवलप हो गई। तो अब क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है एक मनोवैज्ञानिक जो इसको याद दिलाए कि इसके बचपन में इसके साथ क्या क्या हुआ है। जब ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा तभी ये ठीक हो सकता है। क्या इसे झाड़ फूक से ठीक किया जा सकता है? करना भी एक मानसिक रूप से ही इलाज है। जब इंसान को कन्विंस किया जाता है कि तुम्हारे अंदर एक भूत है, और जब इंसान इस चीज़ को कन्विंस करता है तो उसका दिमाग खुद ही खुद मानने लग जाता है कि उसके अंदर भूत है। फिर जब उसको बताया जाता है कि तेरे अंदर से मैंने भूत निकाल दिया है तो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके अंदर से भूत निकल चुका है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक तरीका ही है। लेकिन झाड़ फूक एक परमानेंट इलाज नहीं है। इससे हम किसी की इंसान की दिमाग की चोट को हमेशा के लिए सही नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर उसके साथ ऐसा कुछ हादसा होता है तो ये चीज़ें फिर से वापस आ सकती हैं। इसलिए एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना ही सबसे सही विकल्प होगा। हाँ, वैसे भी गांव के लोगों को साइकोलॉजी समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए झाड़ फूक ही ठीक रहेगा। तो फिर सरपंच जी, इसका क्या करना है? मर्डर तो इसने कर ही रखे हैं, क्या पुलिस के हवाले कर दें? आप ही बताओ। इसको पुलिस के हवाले ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि इसको कानून सजा भी देगा और इसका इलाज भी करवाएगा। चलो फिर इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। चलो ठीक है। भाई माफ करना यार, ये मेरी वजह से हुआ है सब। मैंने सोचा नहीं था भाई, मेरा सबसे अच्छा दोस्त माइकल वो भी ऐसा निकलेगा और मुझे इतना दुख देगा।